तो मैं मनीष कुमार सिंह और आप सभी को मैं मैथ पढ़ाऊंगा और आप सभी का मेरे चैनल विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। मैं अपने पहले वीडियो में नंबर्स के बारे में बताया था और बहुत लोगों ने अच्छे तरीके से उसे देखा और कमेंट भी किया है। तो मैंने बोला था उसमें कि मैं 10th कक्षा के जितने भी टॉपिक अच्छे टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने त्रिकोणमिति भी लिखा था, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, बीजगणित। तो मैं सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति स्टार्ट करता हूँ और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मतलब स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों पढ़ेंगे और वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री का मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 1 यानी कि भाग 1, ठीक। और त्रिकोणमिति जो है अपने आप में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमें 9th क्लास में नहीं, हमें सिर्फ हमें 10वीं क्लास में पहली बार मिलता है पढ़ने के लिए। तो मैं त्रिकोणमिति के बारे में बताता हूँ और उसे 10 क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। तो त्रिकोणमिति का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं त्रिकोणमिति है क्या। तो जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कि trigonometry is a branch of mathematics that studies relationship between length of side and angle of triangle। तो त्रिकोणमिति मैथ की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड, ठीक, भुजा के लंबाई को और त्रिभुज के कोण के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम इसे हिंदी में भी लिख देते हैं। मैं बाइलिंगुअल, मैंने बोला है मैं बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। मैं इसे हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम भुजा की लंबाई और त्रिभुज के कोण के बारे में पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। तो यही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें हम भुजा की लंबाई और त्रिभुज के कोण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अब मैं हट जाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं, फिर रोक के आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। और मैं इसके बारे में बताता हूँ, त्रिकोणमिति के बारे में।
तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जाना कि त्रिकोणमिति, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को कि मैं टॉप टू बॉटम यानी कि नीचे से ऊपर तक लेवल ले जाएंगे, धीरे धीरे टॉपिक को सीखते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से एकदम। जो त्रिकोणमिति जिसके बारे में थोड़ा भी अगर नहीं जानता है वो यहाँ पे जानेगा, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति का यूज कैसा है, त्रिभुज में इसका यूज कैसे है, त्रिकोणमिति में कौन सा त्रिभुज सबसे ज्यादा पूछा जाता है उसको हम पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति में बता दूं कि मैं त्रिभुज जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में थोड़ा बता दूं, इसमें जो त्रिकोणमिति में यूज किया जाता है। तो त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा जो त्रिभुज का यूज किया जाता है वो है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बताता हूँ त्रिभुज में अच्छे से पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। मैं आपको ये बता दूं कि त्रिभुज का सबसे ज्यादा जो यूज होता है त्रिकोणमिति में तो है राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे पहचानेंगे कि त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज कैसे है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है? तो उसका पहचानने का एक तरीका है कि हम किसी भी त्रिभुज में अगर उसका एक ही कोण अगर 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना है जिसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। किसी भी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण अगर 90 डिग्री के अगर इक्वल है, बराबर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। आप लोग 9th क्लास में 6th क्लास से पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। मैं आप लोग को बेसिक से पढ़ाने के लिए बताता हूँ कि किसी भी त्रिभुज में अगर उसका एक कोण अगर 90 डिग्री के बराबर है तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा अगर त्रिभुज का कोई यूज होता है तो है समकोण त्रिभुज। इसी त्रिभुज के इर्द गिर्द पूरा त्रिकोणमिति चलता है। तो त्रिकोणमिति के सब क्या है, लेंथ ऑफ साइड मैंने लिखा था आप लोगों को, यही है लेंथ ऑफ साइड। तो भुजा का यही लंबाई है, इसे और अलग अलग भुजाओं की लंबाई का नाम अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लंब। इसे बोलते हैं हम लोग लंब। इसे बोलेंगे इंग्लिश में तो बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे हम बोलेंगे आधार। इंग्लिश में बोलेंगे इसे बेस और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में इसे बोलते हैं हम लोग। नीचे वाले भुजा को आधार, जो लंब बीच में खड़ा है ऐसे उसे हम बोलते हैं लंब, और जो है इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण। तो संपूर्ण त्रिभुज में ही तीन बातों को हमको ध्यान में रखकर चलना है। जैसे इस जो बीसी जो है नीचे है उसे आधार कहते हैं, जो ऐसे है, और जो खड़ी है वो हम उसे लंब बोलते हैं। और सबसे जो और ये बता दूं कि 90 डिग्री के जो सामने होता है उसे हम उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो अब पढ़ते हैं हम लोग अगला जो टॉपिक होता है। एक एक टॉपिक वाइज त्रिकोणमिति को खत्म करेंगे। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा त्रिकोणमिति में, इसे आप लोग लिख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा त्रिभुज का जो यूज होता है त्रिकोणमिति में तो होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में त्रिभुज जब हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस ये जानना है कि 90 डिग्री के सामने वाले कोण को कर्ण कहते हैं, और इसे हम बेस यानी कि आधार कहते हैं। जो सामने आपको खड़ा दिख रहा है आप लोग को परपेंडिकुलर लंब कहते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, उसके बारे में पढ़ते हैं।
त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो सबसे पहला टॉपिक है त्रिकोण। हम टॉपिक एक एक टॉपिक में त्रिकोणमिति को खत्म करेंगे। आप लोग को वीडियो को अंत तक देखना है, आप लोग को सब समझ में आएगा। जो भी टॉपिक अगर मैं जो पढ़ाता हूँ अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम वहां पे आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, नहीं तो हम अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा यानी कि यही होता है एंगल। मैंने त्रिकोणमिति जब शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि हम त्रिभुज यानी कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजा के लंबाई और उसके कोण के बारे में अध्ययन करते हैं, एंगल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो थीटा है वही क्या एंगल है, कोण। ठीक, ये क्या है कोण, इसे बोलते हैं कोण। ठीक, साइन थीटा। तो अब कोण के बारे में हम ट्रेंगल में स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्यों समझना हमें कि थीटा जो होता है ये एंगल होता है। साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटा में कर्ण होता है। इंग्लिश में से हम लोग परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है और इसे हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस बोलते हैं। तो लंब क्या है हमारा, ए बी है। तो क्या हम साइन थीटा बराबर ए बी हमारा लंब है और कर्ण हमारा ए सी है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं। अब कोई पूछेगा साइन थीटा और लंब बटा कर्ण क्यों होता है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जब त्रिकोणमिति का निर्माण हुआ था तो त्रिकोणमिति जिसने बनाया, एक हिप्पार्कस नाम का एस्ट्रोनॉमर था, उसने ही त्रिकोणमिति का निर्माण किया था या बनाया था, जिसे हम लोग पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति का बहुत जगह यूज है, एंगल निकालने की जरूरत पड़ता है। तो उसने क्या किया कि बहुत जगह लंब बटा कर्ण लिख रहा था, जहां भी यूज करता लंब बटा कर्ण लिखता। तो उसने क्या किया, उसको लंब बटा कर्ण को एक साइन थीटा मान लिया। तो साइन न लंब बटा कर्ण उसे नहीं लिखना पड़ता था, या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस न लिख के साइन थीटा लिख देता था, तो उसका मतलब लंब बटा कर्ण हो गया। तो अपने आसानी के लिए लंब बटा कर्ण को हम लोगों ने साइन थीटा मान लिया। तो आप लोग को याद रखना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, साइन थीटा इज इक्वल लंब बटा कर्ण, हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यानी कि साइन थीटा बराबर लंब, लंब यानी कि ए बी साइड हो गया, और जो ए सी है हमारा कर्ण ए सी हो गया, ये हो गया। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, 6 में मैंने पहला लिखा है अभी। अब दूसरा मैं लिखूंगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है साइन थीटा का, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर जो होता है, इसका उल्टा मैंने बोला, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। जैसे अब आप लोग उल्टा नहीं समझना है कि दिन का मतलब उल्टा मैं पूछूंगा तो आप लोग रात बोलेंगे, रात का उल्टा दिन, तो हिंदी में होता है। मैं बताऊं कि आप बताइए कि 1/5 का उल्टा क्या होगा। तो उल्टा का क्या करेंगे, जो नीचे है उसे हम ऊपर कर देंगे, और जो ऊपर उसे हम नीचे कर देंगे। तो इसको हम उल्टा कर देंगे तो 5/1 हो जाएगा। 7/8 है, मैंने लिखा, इसका उल्टा लिखिए। तो क्या करेंगे आप लोग, मैथ में लिखने का तरीका है कि नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे कर देंगे, तो 8/7 हो जाएगा। उसी प्रकार से साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा होता है। लंब बटा कर्ण था तो कर्ण को ऊपर कर दिए और लंब को नीचे ला दिए, तो कर्ण बटा लंब हो गया। तो मैं अब इसे इंग्लिश में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, ये होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, कोसेक थीटा बराबर कर्ण क्या है ए सी और लंब क्या है ए बी। तो ये हम लिख सकते हैं और हमें यही यूज करना है। मैं बता दूं आप लोग को कि मैंने त्रिकोणमिति अनुपात में, त्रिकोणमिति रेशियो में दो पढ़ा दिया, साइन थीटा और कोसेक थीटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है
साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, आता है होता है। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। इंग्लिश में बोलो तो इसका उल्टा कोसेक थीटा होता है, कर्ण बटा लंब होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो कोसेक थीटा बराबर AC बाय AB हो जाएगा। आप लोग इसे अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, वीडियो को रोक के पॉज करके। मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम देखते हैं कोस थीटा। त्रिकोणमिति का जो दूसरा जो अनुपात है, दूसरा का मैंने पहला लिखा साइन थीटा और कोसेक थीटा, अब दूसरा लिखते हैं कोस थीटा के बारे में। अब तीसरा मान लीजिए, क्योंकि मैंने पहला लिखा साइन थीटा, उसका उल्टा लिखा दूसरा कोसेक थीटा। टोटल त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं 6। मेन 3 होते हैं और 3 जो होता है उसका उल्टा होता है। जैसे मैंने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, 2 हो गए। अब ये तीसरा है कोस थीटा बराबर जो होता है आधार बटा में कर्ण होता है। कोस थीटा बराबर जो होता है वह आधार बटा में कर्ण होता है। अगर मैं इसे इंग्लिश में लिखूं तो बेस बटा में हाइपोटेनस, बेस बटा में हाइपोटेनस, आधार बटा में कर्ण। तो क्या मैं कोस थीटा बराबर आधार हमारा क्या है BC और कर्ण हमारा क्या है AC, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा मैंने बताया क्यों होता है, इसका कोई रीजन नहीं है। बनाने वाला ने बना दिया कि आधार बटा जहां कर्ण न लिखकर कोस थीटा लिख देगा तो उसका अर्थ वही देगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आधार बटा कर्ण क्यों होता है, इसके पीछे ऐसा लॉजिक नहीं है कि कोस थीटा। अगर वहां पे अगर मान लेता कि साइन थीटा बराबर ही आधार बटा कर्ण होता तो आज तक हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन मानने वाला नहीं माना कि आधार बटा कर्ण होगा, तो उसके अनुपात को हम लोग कोस थीटा कहेंगे। तो यहां तक से बातें रहा। तो मैंने बताया कि कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो कोस थीटा बराबर आधार हमारा BC और कर्ण हो गया AC, ये याद रखना है। तो जैसे कि मैंने साइन थीटा का उल्टा लिखवाया था कोसेक थीटा, उसी प्रकार से कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो चौथा में जो रेशियो लिखता हूं वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। मैंने बोला था आप लोगों को कि उल्टा करना है तो इसको ऊपर और इसको नीचे ला देंगे, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि 5/6 है, हिंदी में उसका अर्थ अलग होता है उल्टा का, लेकिन यहाँ पे अपोजिट का मतलब हुआ कि जो हिंदी में बोलूं तो मुझे इसे हर कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं। इंग्लिश में बोलूं इसे तो ऊपर वाले को नोमिनेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर कहते हैं। तो डेनोमिनेटर को हम लोग ऊपर और नोमिनेटर को नीचे कर देंगे 6/5, ये इसका अपोजिट हो गया। उसी प्रकार से कोस थीटा का उल्टा आधार बटा कर्ण होता है। तो सेक थीटा जब उल्टा होगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, सही है। तो हम इसे लिखेंगे हाइपोटेनस बाई बेस। तो क्या हम लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा कितना है AC साइड है ना, और आधार क्या है BC। इसे हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आप लोग को जो याद करने वाला है A याद करना है आप लोग को, कोस थीटा बराबर आप लोग को A याद करना है। इंग्लिश वाला याद कर लेंगे कि कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। मैं आप लोग को बता दूं अच्छे तरीके से, देखिए कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस। आधार कौन सा है BC, BC क्या है आधार है, तो हम लिख दिए BC। कर्ण AC है तो मैंने कर्ण AC लिख दिया। सेक थीटा बराबर इस त्रिभुज के लिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हाइपोटेनस बाई बेस। तो सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा क्या है AC हमारा कर्ण है, हाइपोटेनस है तो AC लिख दिया, और आधार हमारा BC है तो मैंने BC लिख दिया। यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसके 4 रेशियो को मैंने लिख दिया, त्रिकोणमिति 4 रेशियो। अब 2 और बचे हैं, उसको मैं 2 को जल्दी जल्दी में धीरे धीरे पढ़ना है हम लोगों को। मैंने लिखा टॉप टू बॉटम,
इसका मतलब धीरे धीरे पढ़ते हुए अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, सब समझ में आएगा। आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखिएगा, कसम से मजा आ जाएगा। देखते हैं जो पचवा है इसे बोलते हैं हम लोग टेन थीटा। क्या बोलते हैं हम लोग? टेन थीटा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं, तो से है यहाँ पे एक टेन थीटा मैंने लिखा है, टेन थीटा TAN थीटा है, ये थीटा का सिंबल है। जैसे बराबर का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसी प्रकार से थीटा, ये थीटा एंगल का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक। बराबर का साइन होता है, उसी प्रकार से एंगल का ये साइन है, चिन्ह है। तो मैं बोलूंगा कि टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार होता है, और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर लंब क्या है, अब तो आप लोग समझ जाएंगे, लंब ए बी है तो ए बी लिख देंगे, और आधार क्या होता है बीसी, तो बीसी हो जाएगा। याद क्या करना आप लोग को? ये याद करना है, हिंदी वाले ये याद करेंगे, इंग्लिश वाले मतलब नहीं है। हिंदी इंग्लिश में बस ये जानना है आप लोगों को, क्वेश्चन को सोल्व करके मार्क्स प्राप्त करना है। तो बस टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, जिसे काम चल जाए वो याद रखें, परपेंडिकुलर और बेस जिसे याद करके काम चल जाए वो याद रखें। टेन थीटा बराबर, अब मैं इसका उल्टा पढ़ाता हूं। इसका उल्टा जो होता है वो कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा जो होता है इसका उल्टा, तो हम इसे लिखेंगे क्या? ये हुआ छठवां रेशियो आधार बटा में लंब, कोट थीटा और आधार बटा में लंब। आधार क्या लिखेंगे? बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस बाई क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि कोट थीटा बराबर BC बटा में AB। ये आप लोगों को इस त्रिभुज के लिए, और आपको ये याद रखना है, और ये याद रखेंगे इंग्लिश वाले कि कोट थीटा बराबर, फिर से बता देता हूँ कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। लंब AB होगा, मैंने यहाँ पे E लिखा है, BC आधार, आधार हमारा BC हो गया लिखा। कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो गया। तो कोट थीटा बराबर आधार हमारा BC और लंब हो गया AB। यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो मैंने 6 के 6 रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात की पढ़ा दिया है। अब मैं इसे एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से, और लिखने का तरीका आप लोग जैसे भी लिखिएगा, लेकिन याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। इसे याद करने का ट्रिक है, उसे हम अच्छे तरीके से याद करने का मैं बताता हूँ आपको। आप लोग इसे लिख लिए होंगे। मैंने बोला था त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, 6 के 6 मैंने बता दिया। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, फिर लिखा मैंने टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा। ठीक, अब मैं एक सिस्टमेटिक वे में थोड़ा लिख देता हूं, आप लोग को काफी सहूलियत होगी याद करने में भी, और इसे ट्रिक के द्वारा समझेंगे हम लोग।
पहला हमने लिखा साइन थीटा, दूसरा लिखा इसका अपोजिट कोसेक थीटा, तीसरा मैंने लिखा कोस थीटा, चौथा मैंने लिखा इसका अपोजिट सेक थीटा, और पांचवा मैंने इसका लिखा टेन थीटा, और छठवां मैंने इसका अपोजिट लिखा कोट थीटा। तो मैं देखता हूं साइन थीटा और होता क्या है। साइन थीटा और लंब बटा में कर्ण होता है, तो कोसेक थीटा और हो जाएगा कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कोस थीटा और मैंने आप लोगों को क्या बताया था, आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा पर का हो जाएगा कर्ण बटा में आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा में लंब। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा में लंब। कोस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा में लंब हो जाएगा। इंग्लिश में मैं लिख देता हूं आप लोगों को, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और इसका उल्टा कर देंगे तो हम इसे h बाई पी लिख देंगे। अब आप लोग p से लिखिएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को p से, हाइपोटेनस को h से। अब बार बार परपेंडिकुलर हम लोग तो समझ गए ना कि p से परपेंडिकुलर होता है, और h से हाइपोटेनस समझ जाएंगे हम लोग। तो अब p बाई h लिखा, तो इसका कोसेक थीटा उसका उल्टा है, तो h बाई p कर देंगे। और कोस थीटा हिंदी में तो आधार बटा कर्ण लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखते हैं, बेस, b हो गया b बाई h। अभी हो गया हमारा पता ही है, तो ये हो जाएगा h बाई b, उल्टा होता है। लंब p से होता है परपेंडिकुलर, आधार b से p बाई b। और कोट थीटा, कोट थीटा बात करूं तो आधार बटा लंब, तो b बाई p कर सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ध्यान से समझिएगा। लंब परपेंडिकुलर, इसको हम लोग P से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे, P से। फिर मैंने लिखा आधार, इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम लोग B से डिनोट करेंगे। और एक लिखा मैंने कर्ण, हाइपोटेनस, इसे हम लोग H से। पहला पहला मैंने लिया वर्ड, आप लोग इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। लंब को परपेंडिकुलर करते हैं, इसे P से डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। B से है बेस, तो आधार यानी कि B से हम लोग आधार को डिनोट करेंगे, कर्ण हाइपोटेनस यानी H से हम इसको डिनोट करेंगे। तो एक मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख दिया है, इसे आप लोग को याद करना है, मतलब स्टार पॉइंट है आप लोग को। एनी हाउ किसी भी तरीके से आप लोग को इसे याद करना है। जब तक ये याद है तब तक आप लोग से त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हिंदी वालों लोगों के लिए मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। मैं ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए हिंदी वालों के लिए। हिंदी वालों में लाल बट्टा पक्का होता है, और इंग्लिश के लिए होता है ठीक लंब, लाल बटा कक्का यानी कि लंब बटा में कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण कोस थीटा, और टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार। ट्रिक इंग्लिश वालों के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पी बाई एच का मतलब हुआ साइन थीटा, पी बाई एच हुआ
पी बाई एक्स जो होगा वो है साइन थीटा। यहाँ पर हो गया पी बाई, अलग अलग याद करना है, साइन थीटा का है या कोस थीटा का है और यह टेन थीटा का है, या साइन थीटा का है या कोस थीटा का है और ये हमारा टेन थीटा का है। साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का। अगर आपको साइन थीटा का याद है तो कोसेक थीटा का अपने आप याद है, क्योंकि कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है। आपको अगर कोस थीटा याद है तो इसका अपोजिट सेक थीटा का याद हो जाएगा। टेन थीटा अगर आपको याद है तो इसका अपोजिट कोट थीटा भी याद हो जाएगा। कैसे? मैंने बोला साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, एल से लंब और के से कर्ण। मैं पूछता कोसेक थीटा तो लंब बटा कर्ण होता ही है, तो कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब कर देंगे, के बाई एल कर देंगे। आप लोग उल्टा कर देंगे। जब आप लोग कोई उल्टा पूछेगा तो आप लोग उल्टा कर दीजिएगा। ये बात है। अब ये अपोजिट हो गया इसका, ये इसका उल्टा हो गया। वैसे ये साइन थीटा के लिए और ये कोस थीटा के लिए और ये टेन थीटा के लिए। ये साइन थीटा के लिए, ये कोस थीटा के लिए और ये है टेन थीटा के लिए। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गया बढ़िया से। फिर से बता देता हूँ मैं, आप लोगों को कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना है। ये मैंने साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, ये हो गया कोस थीटा आधार बटा कर्ण, ये टेन थीटा लंब बटा में आधार हो गया। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक। अब मैं उल्टा पूछता हूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस है तो सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है, मैं समझा रहा हूँ। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस हुआ तो कोस थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये उल्टा सीधा सब मैंने बता दिया आप लोगों को। आप लोग इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखिएगा, नहीं होगा 2 बार देखिएगा, नहीं तो जो समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक, मैं हट जाता हूँ, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। सीरियस करता हूँ, बस थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा बस 2 मिनट का टॉपिक है, उसे पढ़ लेते हैं। रेसिप्रोकल। रिलेशन, पारस्परिक संबंध के बारे में। मैंने बोला साइन थीटा, आप लोगों को पता है कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों? मैंने बोला 5 का आप लोग उल्टा लिखिए तो क्या लिखेंगे? 1/5 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है, जैसे ही चला जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। तो मैंने लिखा है साइन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 बाई कोसेक थीटा। यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा है? फिर रेसिप्रोकल संबंध है, पारस्परिक संबंध में लिख देता हूँ, आप लोग को ये याद रखना है। अगला मैंने लिखा कोस थीटा, तो इसका हो जाएगा कोस थीटा सेक थीटा, क्योंकि इसका पारस्परिक होता है, उल्टा होता है। और यहाँ पे मैंने टेन थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा यही लिख सकते हैं। कंफ्यूजन अगर होगा तो मैं इसे फिर से लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया, ये भी लिख सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा हो जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। कोस थीटा बराबर सेक थीटा, तो सेक थीटा का जो अपोजिट होता जाएगा इसे लिख सकते हैं 1 बाई कोस थीटा।
कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे कोस थीटा बराबर भी 1 बाई टेन थीटा हो सकता है, इसमें नो डाउट। तो ये हो गया साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा, कोस थीटा का अपोजिट 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट 1 बाई कोस थीटा, और कोस थीटा का बराबर 1 बाई टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा 1 बाई कोस थीटा, और कोसेक थीटा का अपोजिट 1 बाई साइन थीटा होगा। मैं करता हूँ आप लोग अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आज की बातें हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कृपया सपोर्ट बनाएं, क्योंकि मैं आप लोग के साथ बहुत मेहनत कर रहा हूं और मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं आप लोग के साथ। ठीक है, आज की बात यहीं तक रखते हैं। गुड बाय।